नमस्कार, मैं ईशा नेगी। आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जिसे लोग सामान्य सा फ्लू समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये सीजनल फ्लू होगा या फिर ये सीज़न चेंज होने की वजह से ये फ्लू हुआ है, इसकी वजह से वो उसे इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब उन लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है और दिल्ली से जो आंकड़े सामने आए हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हर कोई अब डर के साए में है। और इतना ही नहीं, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें यानी कि अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने भी ये साफ कह दिया है कि अब जो आंकड़े हैं स्वाइन फ्लू के यानी कि H1N1 के वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, पूरी विस्तार से हम आपको खबर बताएंगे और साथ ही जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तेज़ी से H1N1 फैल रहा है और ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूँ। दिल्ली की अगर हम बात करें, राजधानी की दिल्ली की, तो अभी तक इस साल जो है यहाँ पर जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर यहाँ की बात करें, अभी तक का पूरा हम आंकड़ा देखें तो 2308 मामले स्वाइन फ्लू H1N1 के सामने आए हैं। अब अगर इसी ड्यूरेशन की हम बात करें, पिछले साल इस ड्यूरेशन में पिछले साल 268 मामले जो थे अभी तक आए थे और अब आप ये सोच रहे हैं कि कई गुना ये ज़्यादा मामले आए हैं, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में है और वो भी ये सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहा है कि आखिर अस्पताल में जो है बेड की संख्या ठीक है, क्या दवाइयाँ जो है वो पर्याप्त है या नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल जो है लोगों के जहन में वो आने लगा है कि क्या अब दिल्ली में जो खतरा है वो बढ़ रहा है, क्या दिल्ली में H1N1 जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है। और अगर हम बात करें इसी के साथ हम बात करें हॉस्पिटल्स की, दिल्ली के जो अस्पताल हैं वहाँ पर क्या दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रेशर एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। और कोविड के बाद जिस तरीके से कोविड में हमने हालात देखे थे, कोरोना वायरस के हमने हालात देखे थे, लोगों को लॉकडाउन में रहने को मजबूर हो गए थे लोग और लोग अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। क्या एक बार फिर से कुछ ऐसे ही हालात बनेंगे, क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? हर किसी के जहन में यही सवाल है। और ये भी सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी अब बेकाबू होता जा रहा है H1N1? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि क्या जो H1N1 है यानी कि जो हम आम भाषा में इसे बोलते हैं, स्वाइन फ्लू इसे बोलते हैं, क्या इसकी स्थिति इस तरीके से डेंजर हो गई है कि लोग अब जो है लॉकडाउन में रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर अब जो सरकार है यानी कि अगर हम सरकार की बात करें तो रेखा गुप्ता सरकार ने एक आपातकालीन मीटिंग भी बुलाई, एक आपात बैठक भी बुलाई और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ साथ NDMC और MCT के अधिकारियों को भी शामिल किया गया। और इसमें ये सुनिश्चित किया गया जो हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, उन हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या जो है वो पर्याप्त है या नहीं है, जो दवाई है वो पर्याप्त है या नहीं है, यानी कि जो दवाइयाँ लगती है स्वाइन फ्लू में या फिर जो स्वाइन फ्लू जब होता है तो जो भी दवाइयाँ लगती हैं क्या उन दवाइयों का स्टॉक पूरा है या नहीं है, क्या टेस्ट की व्यवस्था है जो वो पूरी है या नहीं है। और इसी के साथ ये तमाम चीज़ें जो है एक तरीके से देखी गई और अस्पतालों के निर्देश दिया गया कि कोई भी अगर स्वाइन फ्लू का मरीज आता है तो उसे तुरंत जो है एडमिट करें और उसका इलाज जल्द से जल्द किया जाए। अब आप ये समझिए कि दिल्ली सरकार की तरफ से हालांकि ये भी कहा गया है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में सारी सुविधाएं हैं और इसी के साथ साथ जो डॉक्टर्स की संख्या है वो भी पर्याप्त है, दवाइयाँ भी हैं और इसी के साथ साथ बेड की संख्या भी पर्याप्त है। लेकिन इसी के साथ दिल्ली सरकार ने ये भी निर्देश एक तरीके से दिया है कि जिसे स्वाइन फ्लू है उसे तो आप जल्द से जल्द इसको जो है एडमिट कीजिए या फिर आप जो है इसे दवाइयाँ दीजिए, बल्कि ये भी कहा गया है कि जिन्हें आम लक्षण हैं, जैसे कि अगर आपको बुखार है, तेज़ बुखार है, अगर आपको ठंड लग रही है, गले में दर्द है या फिर मांसपेशियों में दर्द है, तो ऐसे तमाम जो लक्षण अगर आपको हैं, शुरुआती लक्षण जो हैं, तो उन पर भी निगरानी रखने की जो है निर्देश एक तरीके से रेखा गुप्ता सरकार ने दे दिए हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा है ना वो इसलिए भी बढ़ता हुआ जा रहा है क्योंकि जो ये वायरस है, जो ये H1N1 है यानी कि स्वाइन फ्लू है, वो सिर्फ राजधानी दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी अब इसको लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 364 मामले सामने आए हैं और इसको ही देखते हुए अब यूपी में जो है तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित करने के लिए जो है अस्पतालों की चेकिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हैं या नहीं है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग ने सारे जो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, 75 ज़िलों में एक तरीके से जितने भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों को निर्देश दिए हैं
कि अगर स्वाइन फ्लू का आपको कोई भी मामला सामने आता है, कोई भी मरीज़ सामने आता है, तो उसका जल्द से जल्द इलाज कराया जाए और साथ ही साथ जो आम लक्षण जिसे शुरुआती लक्षण हैं, उन पर भी जो है निगरानी की जाए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी अब H1N1 बेकाबू होता जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हर अस्पताल में अब वो जो है वार्ड बनाए जाएंगे। LNJP की बात करें, दिल्ली के LNJP अस्पताल की, तो वहाँ पर भी बेड की सुविधाएं अब ज़्यादा कर दी गई हैं क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 2308 मरीजों की बात करें, मामलों की बात करें, तो वो अभी तक सामने आए हैं। आप खुद सोचिए कि अभी तक अगर हम 25 अगस्त तक की बात करें तो पिछले साल इस तारीख तक, इस महीने तक 264 मामले, सिर्फ 264 मामले थे। लेकिन अभी की बात करें, 2026 की बातें करें, इस साल की बात करें तो 2308 मामले सामने आ चुके हैं। इसको देखते हुए ही अस्पताल भी एक्टिव मोड पर है, सरकार भी एक्टिव मोड पर है और आपात बैठक भी बुला रही है। उसी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की जा रही है। NDMC के साथ साथ MCD भी उस मीटिंग में शामिल थे। अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसको लेकर जो है अलर्ट मोड पर आ गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों का जायजा एक तरीके से लिया और साथ ही साथ यूपी सरकार ने सुनिश्चित करने की जो है कोशिश की है कि अस्पताल में कितने बेड हैं, क्या अगर मरीज़ बढ़ते हैं तो उन मरीज़ों को ठीक करने के लिए क्या पर्याप्त सुविधाएं अस्पताल में हैं या नहीं हैं, ये भी सुनिश्चित करने की एक तरीके से यूपी सरकार ने कोशिश की है। अब सबसे पहले जो आपके लिए ज़रूरी है उस मुद्दे पर आते हैं। ये मुद्दा देखिए बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको जो लक्षण हैं, अगर इस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं तो आपको भी स्वाइन फ्लू है, H1N1 है और आपको भी डॉक्टर को दिखाने की सबसे सख्त ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसके लक्षण भी जान लेते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं, जिसे लोग आमतौर पर एक सामान्य फ्लू कहते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बुखार या फिर ठंड आपको लग रही है, अचानक से आपको बुखार आता है या फिर ठंड लगनी शुरू हो जाती है, तो ये स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा का जो है एक सामान्य लक्षण है। इसी के साथ आपको खांसी है। देखिए खांसी जो है लोग नॉर्मल एक तरीके से लेते हैं, लेकिन खांसी भी इसका सबसे बड़ा एक लक्षण है। और नाक बहना या फिर बंद होना, गले में दर्द है, अगर आपके शरीर और मांसपेशियों में आपके दर्द है, सिर दर्द अगर आपको है, देखिए सिर दर्द जो है सबसे आम बात हम करें तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सिर दर्द एक लक्षण होता है और कहीं ना कहीं इन सभी लक्षणों को जो है आम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते हैं कि सीजनल फ्लू ये हो सकता है, सीज़न चेंज हुआ है इसीलिए ये फ्लू भी हो सकता है। लेकिन इन लक्षणों को आप ध्यान से देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट आपके लिए कर रही हूँ। सबसे पहले बुखार या फिर ठंड लगती है, खांसी आना, नाक बंद या फिर नाक बहना, गले में दर्द, शरीर और मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द होना, बहुत ज़्यादा थकान या आपको कमज़ोरी लगना, अगर आपको लग रहा है कि आज मेरी मांसपेशियाँ दर्द हो रही हैं या फिर आज बहुत ज़्यादा थकान है, तो ये भी इसका लक्षण है। इसी के साथ साथ कभी कभी उल्टी या फिर दस्त, खास तौर पर अगर बच्चों की बात करें तो देखिए बच्चों में इसके मामले भी देखने को मिले हैं और बच्चों में खास तौर पर जो लक्षण सामने आए हैं वो यही है कि बच्चों में दस्त जो है वो लगना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये लक्षण पाए गए और उन्हें जो है स्वाइन फ्लू हुआ है। तो ये तमाम लक्षण हैं। अगर आपके आसपास जो हैं आपके घर वाले हैं उनके पास उनको अगर इन किसी में से भी ये लक्षण पाए जाते हैं तो जल्द से जल्द H1N1 का आप टेस्ट कराइए और अपने जो है पास के अस्पताल में जाइए और इनका एक तरीके से टेस्ट कराइए, क्योंकि ये आम सा लगने वाला फ्लू हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना ख़तरनाक भी हो सकता है। और देखिए अगर हम ICMR की बात करें तो ICMR ने एक तरीके से कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल स्ट्रेन है, एक नया स्ट्रेन नहीं है। लेकिन ICMR ने ये भी कहा है कि लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ास तौर पर अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, क्योंकि बच्चों में भी इसके लक्षण जो है वो दस्त से लेकर या फिर कभी कभी उन्हें उल्टी भी आ सकती है, ये भी है। और साथ ही साथ जिसे पहले से बीमारी है और उन्हें दोबारा से अगर ये लक्षण सामने आते हैं तो उनके लिए ख़तरा एक तरीके से बढ़ सकता है। तो ये तीन जो है कैटेगरी, इनको जो है सबसे ज़्यादा सतर्क रहने, सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखिए लक्षण हमने जान लिए हैं, इसी के साथ हमने ये भी जान लिया है कि H1N1 के जो मामले हैं वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब ये जान लेते हैं कि आप इस वायरस से, इस स्वाइन फ्लू से, इन्फ्लुएंजा से आप कैसे बच सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उनसे आप दूर रहिए, वहाँ जाने से आप बचिए हाल फिलहाल के लिए।
इसी के साथ साथ अगर किसी को खांसी है या फिर जुकाम है या फिर किसी के नाक बंद है, उनकी नाक बह रही है, तो उनसे आप थोड़ी सी दूरी बनाइए और वक्त दर वक्त आप जो है अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए और साथ ही साथ जो लोगों से जो थोड़ा सा संपर्क है वो थोड़ा सा दूरी हालांकि बनाकर रखिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये वायरस काफ़ी हद तक फैलता है और अगर ये फैल गया तो आप भी स्वाइन फ्लू का जो है लक्षण आप में अगर मिले तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि अस्पताल में बेड हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं पूरी हो, पर्याप्त हो, लेकिन अब बारी आपकी है, आपको इसको लेकर सतर्क होना है। कोई भी लक्षण अगर आपको दिखते हैं अपने आप में या फिर अपने आसपास लोगों में, तो उन्हें इस बारे में जागरूक करें, इस बारे में उनको बताएं कि ये सामान्य फ्लू नहीं है, बल्कि ये जो इन्फ्लुएंजा है यानी कि स्वाइन फ्लू के ये लक्षण हैं, और जल्द से जल्द अपना चेकअप कराएं। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको ये बताइए कि ये सामान्य फ्लू नहीं बल्कि ये एक तरीके से स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा या फिर H1N1 हो सकता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। सतर्क रहे, सावधान रहे। धन्यवाद।